गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, तो क्योंकि पीछे भी आपने पढ़ा है तो इसलिए यहाँ के क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, 2 क्वेश्चन हमने कल कर दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर लेते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए, मेरे पास है किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। ठीक है, दर्शाए कि 20वां पद -112 है। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म दे रखा है। फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद, ये आपको दिया है स्टूडेंट, इसको आप ए मानते हैं, दिस इज इक्वल टू 2, ये आपको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। आप ये भी लिख लीजिए, लेट द कॉमन डिफरेंस सार अंतर, माना सार अंतर कितना है गेस्ट टाइम? डी है, ए के मान है। ठीक है, आपको दिया हुआ है प्रथम 5 पदों का योगफल S5, सम ऑफ 5 टर्म्स S5 इज कितना होगा? फर्स्ट 5 टर्म्स का सम कितना होगा? आप जानते हैं सम ऑफ n टर्म इज गिवन बाय n/2 2a प्लस n-1d। ये आप जानते हैं। n की जगह पे 5 कर लीजिए, 5/2। ठीक है, 2a, a मीन्स 2 फर्स्ट टर्म, प्लस n की जगह पे 5 है, 5-1d। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट? दिस इंप्लाइज दैट S5 इज 5/2, ये हो जाएगा 4 प्लस 4d। आप चाहो तो 4 कॉमन ले लीजिए बाहर, और 2 से 4 कटेगा तो 2 आएगा, तो S5 इज 10। ठीक है स्टूडेंट, मैंने 4 बाहर ले लिया, 5 4 जा 20/2, 10 आ गया, और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस d। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। ठीक है, अब मैं निकाल देता हूं अब अगले 5 पदों का योग, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स का तो ये है, और सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स का निकालना है। तो पहले मैं S10 निकाल लेता हूं। सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, 10 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स कितना हो जाएगा? 10/2 इंटू 2a, a मीन्स 2, n-1, 10-1d। ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा? S10 इज 5 हो जाएगा, यहां पर बचेगा 4 प्लस 9d। ठीक है, अब देखिए 1 से लेकर के फिफ्थ टर्म का सम ये है, और 1 से लेकर के 10 टर्म्स तक का सम ये है। ठीक है, तो सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स कितना हो जाएंगे स्टूडेंट? नेक्स्ट 5 टर्म्स कितना हो गया स्टूडेंट? अगले 5 पदों का योग, अगले 5 पदों का योग कितना आ जाएगा? देखिए, मैंने टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 5 इतने पदों का सम निकाला,
फिर 1 से लेकर के 10 पदों का सम निकाला और इस पूरे सम में से ये माइनस किया तो मेरे पास कितने टर्म्स का सम आ रहा है। तो कैसे होगा, इस पूरे सम में ये माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा S10 माइनस S5। S10 कितना है, 5 4 जा 20 प्लस 45D, ठीक है दोस्तों, माइनस S5 है आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर 10 प्लस 10D, ठीक हो गया, 10 प्लस 10D एंड दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 45D, ओपन करेंगे माइनस 10 माइनस 10D एंड दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, ये हो जाएगा 10, 45 में से ये हो जाएगा प्लस 35D, ये आ गया यहां से लेकर के यहां तक के टर्म्स का सम। जो नेक्स्ट 5 टर्म्स है उनका सम आपका ये आ गया, ठीक है दोस्तों। तो कंडीशन क्या दे रखी है, अब आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कितना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या दे रखा है आपको, प्रथम 5 पदों का योगफल ये अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, मीन्स S5 इज इक्वल टू S10 इंटू 1/4, ये कंडीशन आपको दी हुई है। S6 to 10 समझ लीजिए, 6 to 10 टर्म्स ये जो है, ठीक है। नेक्स्ट 5 टर्म्स, ये फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है वो अगले नेक्स्ट जो 5 टर्म्स है उनके सम का 1/4 है, ठीक है। तो S5 क्या है स्टूडेंट, S5 आप देखिए 10 प्लस 10D इज इक्वल टू 1/4, ये S5 अगले 5 टर्म्स कौन हो गए आपके, 10 प्लस 35D, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी 40 प्लस 40D इज इक्वल टू 10 प्लस 35D, ठीक हो गया। ये आपका यहां आ जाएगा रेस्टेंट, तो 40D माइनस 35D इज इक्वल टू 10 माइनस 40, दिस इंप्लाइज दैट 5D इज इक्वल टू माइनस 30, तो D इज इक्वल टू हो गया रेस्टेंट माइनस 6 आ गया, ठीक हो गया। तो D की वैल्यू आपकी आ गई -6। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, दर्शाए कि 20वां पद -112 है, सो दैट 20th टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -112। अब आप देखिए 20th टर्म निकाल रहे हैं, T20 कितना हो जाएगा, A मीन्स 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू D मीन्स -6, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 19 इंटू -6, 2 माइनस 114 एंड दैट इज -112, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -112, जो 20th टर्म है सीरीज का वो आ जाएगा -112, ऐसे करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है -6 -11/2
-6 -11/2 -5 के कितने पदों का योगफल -25 है? -6 -11/2 -5 डैश 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 के कितने पदों का योगफल -25 है? ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये दिया हुआ है समांतर श्रेणी। दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, फर्स्ट टर्म प्रथम पद कितना है? a इज इक्वल टू -6। ठीक हो गया। कॉमन डिफरेंस सार अंतर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें से ये माइनस करके, -11/2 -6 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -11/2 + 6 यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। 12/2 -11/2 तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक हो गया, ये सारांतर हो गया। इसको मैं दिखाता हूं डी से, इसको हम डी से दिखाते हैं इन जनरल। ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि कितने पदों का योगफल -25 है। गिवन क्या दिया हुआ है? Sn इज इक्वल टू -25। Sn मैंने क्यों लिखा? लेट the total number of terms be n, कुल पदों की संख्या n है। ठीक है, ठीक है। और Sn का फॉर्मूला लगा लीजिए, n/2 2a, a मीन्स ये आपको पता है -6 प्लस n-1 इंटू डी, डी भी आपका कितना है? डी आपका 1/2 है, इज इक्वल टू डी देखिए ये 1/2 है एंड दैट इज इक्वल टू -25। इस 2 की मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट n -12 प्लस n-1/2 इज इक्वल टू -50। ठीक है, -12 प्लस n-1/2 इज इक्वल टू -50। 2 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट n -24 प्लस n-1/2 इज इक्वल टू -50। दिस इंप्लाइज दैट 2 की मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, n अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, -24n और इसको 25 कर लीजिए बजाय। ठीक है, इसको आप -24 -1 -25 हो गया। ठीक है, तो इसको -25n प्लस n² इज इक्वल टू -100 और n² -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0 और n² -20n -5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर रहा हूं। -25n को क्या लिख देंगे? -20n -5n, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है दोस्तों, और अब इसमें जो है सॉल्व करिए आप। यहां कॉमन आ जाएगा आपका n-20 या -5 कॉमन ले लीजिए, n-20 इज इक्वल टू 0, n-20 n-5 is equal to 0. If n-5 is equal to 0, this implies that n is equal to 5. If n-20 is equal to 0, this implies that n is equal to 20. n के 2 वैल्यूज हो गई। ठीक है, n के कितने वैल्यूज हो गई? 2। तो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स, कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आर 5 और 20। कुल पदों की संख्या कितने हो जाएगा दोस्तों? कुल पदों की संख्या या तो 5 है
या कितने डिस्टेंट 20। बस ये रंग से करना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डिस्टेंट। इसको, इस चैप्टर को अभी हम, इसमें टोटल क्वेश्चन है 18, ठीक है। तो इसमें भी 2 लेक्चर और दूंगा मैं इसमें, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करेंगे, ठीक हो गया। तो मन से करिए, भले आपने पहले पढ़ा है, परंतु क्वेश्चंस में डिफरेंस हो सकता है यहां पर। क्वेश्चन नंबर देखिए बाबा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास? किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q तथा क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि PQ पदों का योगफल 1/2 PQ + 1 होगा, जहां P इज नॉट इक्वल टू Q है। लेट द pth term of an arithmetic progression is 1/q and qth term is 1/p, then prove that sum of first PQ terms is 1/2 PQ + 1। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, लेट फर्स्ट टर्म इज ए, माना पहला पद कितना है? ए है, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस कितना है? डी है। समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q, तो समांतर श्रेणी का पीवां पद TP इज इक्वल टू, पे टर्म निकालिए, ए फर्स्ट टर्म प्लस P - 1 D, A + n - 1 D, एन की जगह क्या है? P, और ये है आपका 1/q, इक्वेशन 1। क्यूवां पद 1/p, TQ इज इक्वल टू A + Q - 1 D इज इक्वल टू 1/p, इक्वेशन नंबर 2। क्यूएट टर्म इज P, ठीक है। पीवां पद Q है, पीवां पद जो है 1/q है, और क्यूएट टर्म क्या है? 1/p, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट निकालना, क्या करना है स्टूडेंट आपको, कि प्रथम PQ पदों का योग आपको चाहिए SPQ, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स कितना होगा। अब इन दो को हल कर लीजिए आप, इन दो इक्वेशंस को कैसे हल होंगे। एक है आपके पास A + P - 1 D, उसमें से मैं इस इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 1/q - 1/p। यहां से मैं इसको माइनस कर रहा हूं, A + P - 1 D माइनस A + Q - 1 D इज इक्वल टू 1/q - 1/p। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? A + P - 1 D, अंदर करिए, माइनस A - Q - 1 D इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई P - Q/PQ, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, इस A कट गया, यहां D कॉमन ले लीजिए, P - 1 - Q + 1 इज इक्वल टू P - Q/PQ। इससे आपका ये कट गया, तो दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू P - Q/PQ, और ये P - Q इसके डिनोमिनेटर में ले लीजिए, इससे आपका ये कटेगा 1, तो दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू 1/PQ। आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आया उसकी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 1/PQ आ गई, ठीक हो गया। कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 1/PQ।
यहां तक ठीक है। अब इस d की वैल्यू को कहां रख लीजिए, इक्वेशन 1 में रख लीजिए। तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन से आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी मीन्स 1/pq इज इक्वल टू 1/q। ठीक हो गया। तो a इज इक्वल टू 1/q माइनस p माइनस 1/pq। a इज इक्वल टू कितना हो रहा है, pq आपका एलसीएम हो गया, q से q कट गया, ये p हो गया, p माइनस p प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास 1/pq। ठीक हो गया। a आपका फर्स्ट टर्म आ गया, दो चीजें आ गई, a इज इक्वल टू 1/pq एंड d इज इक्वल टू 1/pq। मेरे पास फर्स्ट टर्म भी आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। क्लियर हो गया। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना क्या है स्टूडेंट, आप देखिए क्या फाइंड आउट करना है, इसको देखिए। निकालना आपको क्या है, आपको चाहिए सम ऑफ फर्स्ट पीक्यू टर्म्स। फर्स्ट पीक्यू टर्म्स जो हैं उनका सम चाहिए, आपको चाहिए एस पी क्यू। ठीक है। तो एन टर्म का सम कितना होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आप जानते हैं। ठीक है, ये होता है। तो एस पी क्यू कितना हो गया, एस पी क्यू इज इक्वल टू एन की जगह पे पी क्यू है, इस एन की जगह पे पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू बाई टू इंटू ए मीन्स 1/pq प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी आपका कितना है 1/pq। क्लियर हो गया। एंड दिस इंप्लाइज दैट एस पी क्यू इज pq by 2/pq प्लस n माइनस 1/pq। अच्छा, एक चीज और भी है स्टूडेंट, यहां पर n की जगह मुझे क्या रखना चाहिए, pq रखना चाहिए। क्यों, n की वैल्यू है pq है यहां पर, pq माइनस 1 ये हो जाएगा pq माइनस 1/pq, pq माइनस 1 ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया, pq आप बाहर ले लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट एस pq इज इक्वल टू, pq आप बाहर ले लीजिए, कट जाएगा 1/2, देखिए 2 माइनस 1 प्लस pq। ठीक है दोस्तों, इसके pq टर्म्स का सम आपका सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स इज 1/2 1 प्लस pq या pq प्लस 1। ठीक हो गया, इस टाइप से करेंगे। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं स्टूडेंट। आप देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अब आज की क्लास को कंप्लीट कर देते हैं। वन मोर क्वेश्चन आई टेक नाउ। तो सरल है और आपने पहले भी पढ़े हुए, इसलिए आपको समझने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसी समांतर श्रेणी एपी के टर्म्स हैं 25, 22, 19 डैश 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 के कुछ पदों का योगफल 116 है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन which is given like this 25, 22, 29. The sum of some terms is 116. You have to find the last term. इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ पदों का योगफल 116 है, तो इसका आपको लास्ट टर्म चाहिए, अंतिम पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है,
इसमें से माइनस करेंगे -3, इसमें से माइनस करेंगे -3, ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म, प्रथम पद कितना हो गया, यह 25, कॉमन डिफरेंस सार अंतर कितना है, सार अंतर 22 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा -3, एंड माना n पदों का योगफल, ये भी दिया हुआ है, n पदों का योगफल 116 है। माना n पदों का योगफल का मैंने, लेट द सम ऑफ n टर्म्स बी 116। तो आप जानते हैं Sn कैसे लिखते हैं, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, n टर्म का सम ये है ना, अभी ये दिया हुआ है आपको कि n टर्म का सम ये है, तो आप लिख सकते हैं n/2 2a, ये आपको दिया हुआ है दैट इज 25 प्लस n-1 इंटू d आपका दिया हुआ -3 इज इक्वल टू 116, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, तो n ये हो जाएगा 50 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएंगे डिस्टेंस कितना 232, ठीक हो गया। और अंदर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, n 53 माइनस 3n इज इक्वल टू 232 और 53n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 232। और सॉल्यूशन कैसे निकाल देंगे, इसको यहां कर लीजिए या इसको राइट हैंड साइड में कर लीजिए, 3n स्क्वायर माइनस 53n, इसको राइट में 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 कितना हो गया 0, ठीक हो गया। तो 232 का इसके फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है। ये आपका आएगा, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3n स्क्वायर माइनस 29n माइनस कितना हो जाएगा 29n माइनस 53 चाहिए ना डिस्टेंट आपको, माइनस 53n, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और करना है ना, तो 24 कर लीजिए, 24 n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 53n एक्चुअली इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। तो मैंने इसके तो फैक्टर कर दीजिए और मल्टीप्लाई में इसमें 3 और है, तो एक तो मैंने 29n लिख दिया, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 24 हो गया। इन दोनों का सम आएगा इतना और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट 3n यहां से n कॉमन आएगा, तो 3n माइनस 29 माइनस 24 n माइनस कितना कितना आएगा 24, यदि कॉमन ले लूंगा तो n माइनस कितना 24 कॉमन आ रहा है ना डिस्टेंट 232 इतना नहीं आएगा कॉमन, इतना नहीं कॉमन आएगा। यहां पर कॉमन ले लो आप, कितना 4 कॉमन ले लेता हूं, 4 आएगा, 8n 8 करूंगा
4 करूँगा तो 3n-29 और 4 13 5 n कॉमन ले लिया है 3n-29 माइनस इसमें कॉमन कितना आएगा 8 से भी डिवाइड हो रहा है। ये कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने कहीं पर? एक बार चलिए फिर चेक कर लेते हैं कहीं पर कुछ गलत तो नहीं है। 25 फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस -3 है, n पदों का सम 16 माना हुआ है, n/2 2a n-1 d आपका -3 है, ये आपका 116 दिया हुआ है। ठीक है, आपने 2 यहां मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जस्टिन, ठीक है। फिर मैंने 25 ये भी ठीक कर रखा है। 50 माइनस लेंगे तो -3n + 3 ये भी ठीक है। और 50 + 3 कितना 53 -3n 2 3 2 53n - 3n² = 232 और 3n² माइनस 53n + 232 = 0। और इसको लिख रहा हूं मैं 24। ठीक है, तो यहां से उस हिसाब से कितना कॉमन आ जाना चाहिए 8 2 3 2 में 8 से डिवाइड करूंगा 29 आएगा। ठीक है, 8 यदि कॉमन लेता हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है यहां पर देखिए 8 में कॉमन ले लेता हूं तो 3n - 29 आएगा। 3n - 29। ठीक है दोस्तों, 2 तो ये कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं 3n - 29 n - 8 = 0। तो इफ 3n - 29 आपका 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट n = 29/3, जो जिसे हम नहीं लेंगे क्योंकि n की वैल्यू आपकी फिक्स हो गई ना कुछ। और दूसरा फैक्टर है n - 8 = 0, तो दिस इंप्लाइज दैट n = 8। तो 8 टर्म्स आने चाहिए आपके, 8 आने चाहिए। एक्सरसाइज 9.2 देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 6 का रेस्टोरेंट आंसर आपका करेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर चेक करते हैं ऊपर से, एक बार फिर देखिए तो कितना आएगा। एक बार फिर देखिए रेस्टोरेंट, एक बार फिर चेक करिए। इसका आपका n = 8। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 4 आपका क्यों आ रहा है? दिस इज इक्वल टू 4, n = होना चाहिए इसको 8। ठीक है, तो ये आपका n = 4 क्यों आ रहा है? n = 8 ही होना चाहिए। देखिए को चेक, थोड़ा सा एक बार फिर चेक करिए जरा बोर्ड को, कैलकुलेशन में तो कहीं दिक्कत है। अच्छा, ये तो n की वैल्यू है रेस्टेंट, n की वैल्यू आई। अच्छा, अंतिम पद। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन आपका ये तो ठीक है, यहाँ तो आप समझ रहे होंगे इस चीज को, इस चीज को आप क्लियर समझ रहे हैं कि n = जो 16 आया, n = जो 8 आया, ये तो n = 8 कहां से आया? मतलब 8 टर्म्स का सम 116 है। ये जो टर्म्स हैं इसमें मैं 8 टर्म्स लिख दूंगा तो सम कितना आ गया 116।
आंसर एक्चुअली कुछ और पूछा हुआ है आपको। आपसे वो कह रहे हैं कि अंतिम पद ज्ञात कीजिए, यू हैव टू फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। ये है, मैं यहां देख रहा था कि एन कितना है, एन की वैल्यू कितनी, मीन्स कितने पदों का योगफल कितना, 116। वो तो ठीक है, एन इज इक्वल टू 8। इस वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि एन मतलब कोई नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप का चलेगा ना। तो ये क्या है, ये पूरा पूरा इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए इस टर्म को नहीं लेंगे। एन इज इक्वल टू 8 हो गया। आप जानते हैं कि टोटल टर्म्स इसमें आ गए एन इज इक्वल टू 8। अब कंफ्यूज मत करिए, बिल्कुल सही हो रखा है। मतलब ये एन इज इक्वल टू 8 क्या है, इस सीरीज के 8 टर्म्स का सम ये है मतलब। पर हमें पूछा कुछ और गया है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। हमें पूछा ये गया है डियर स्टूडेंट, किसका लास्ट टर्म निकालिए, ठीक है, इसका क्या निकालिए, लास्ट टर्म निकालिए। और लास्ट टर्म का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का लास्ट टर्म क्या लिखेंगे, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो एल इज इक्वल टू ए कितना है 25 प्लस एन कितना है जस्ट 8, क्योंकि टोटल टर्म 8 है ना, 1 2 3 जो 8th टर्म है वही लास्ट टर्म है। तो 8 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपके पास, कॉमन डिफरेंस -3 है। तो एल इज इक्वल टू 25, ठीक है, प्लस तो ये -21 हो गया, ठीक है। 8 माइनस 1 कितना हो 7, और 7 से -21। तो दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 4। तो अंतिम पद कितना हो गया, ये आपको पूछा हुआ, अंतिम पद है 4, लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू 4। बस ये फाइंड आउट करना था, ये नहीं फाइंड आउट करना है, परंतु ये तो निकालना ही पड़ेगा, तभी तो लास्ट टर्म आएगा, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन लेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।